और हम क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी आप करोगे तो आप पास क्या होना चाहिए? एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या करना है, और ऊपर क्या लिखते हैं आप? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जो शो करता है कि हमारे एसेट्स किसके बराबर है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी कैसे, इसको भी जानना चाहिए। जैसे आपके घर में या बिजनेस में कोई एसेट आता है, क्या रहा है? एसेट। तो या वो एसेट खुद के पैसे का होगा या उधार के पैसे से। जैसे आप अपन एक बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग क्या होगा? जो खुद का पैसा लगा होगा तो कुछ उधार लिखकर लगाया होगा। तो ये क्या कहलाता है? टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कोई भी एसेट या तो खुद के पैसे से होगा या उधार के पैसे, या दोनों थोड़ा थोड़ा लगा होगा। तो इस इक्वेशन को हमेशा हमारा क्वेश्चन मैच करता है। अब देखेंगे अगला पॉइंट कि अगर कोई एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट क्या होगा? अगर कोई एसेट बढ़ रहा तो दूसरा एसेट क्या हो जाएगा? कैसे कम हो गया? अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो कैश तो कम हुआ ना, बिल्डिंग बढ़ी बट कैश क्या हो गया? कम हो गया। इसी तरह अगर एक एसेट बढ़ता है तो लायबिलिटी बढ़ती है। कैसे बढ़ गई लायबिलिटी? आपने बिल्डिंग खरीदी बट कैसे खरीदा? उधार। आपने मोबाइल खरीदा, कैसे खरीदा? उधार। इसी तरह अगर एक एसेट कम होता है तो दूसरा एसेट क्या होता है? आपने गांव की जमीन बेच दी तो घर में तो कैश कैश हो गया ना। अगला पॉइंट, अगर एक एसेट कम होता है लायबिलिटी भी क्या होती है? कम। अब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से उधार लिया था, तुम्हारी दोस्त है, अब तुमने उधार ले रखा है, रोज सुना रही है तुम्हें बातें चार, तो क्या करोगे? उसका अत्याचार कम करने के लिए उसकी लायबिलिटी चुका दोगे। तो लायबिलिटी जब आप पे करोगे तो लायबिलिटी तो कम होगी, साथ साथ हमारा कैश भी कम होगा, हमारा एसेट भी कम हो गया। इसी पर हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा कुछ इस तरह से। तो यहां होगा सीरियल नंबर, यहां पे होगा ट्रांजैक्शन, मैं अभी लिख के दिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन में लिख ही दूंगा आपके साथ। क्या लिखेंगे यहां पर? ट्रांजैक्शंस। यहां पे क्या लिखते हैं? एसेट्स। अब एसेट्स इक्वल टू मैंने क्या समझाया था? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हम यहां पे इसको आप चाहो तो कॉलम भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे कर दो, मत इक्वल लिखो, बट चाहो तो आप ऐसे ऐसे एज इट इज रहने दें। अब पहला पॉइंट देखेंगे। मान लो एक क्वेश्चन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या होगा? ₹50,000। आपने 50,000 से एक दुकान खोली। तो जब आप दुकान खोल रहे हो तो क्या बढ़ेगा? जो पैसा ओनर दुकान में लाता है, शॉप में लाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? कैपिटल। तो कितनी कैपिटल हमारी बढ़ गई? 50,000। ओनर कितनी कैपिटल ला रहा है? 50,000। किस फॉर्म में ला रहा है? कैश में ला रहा है। तो एक एसेट बढ़ गया, उस एसेट का नाम क्या है? कैश है। कैश भी बढ़ गया। लेकिन ऐसा भी बोल सकता है, मोनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक ₹20,000। अब उसने क्या बोल दिया कि स्टॉक भी ला रहा है घर से, तो हमारे पास एक नया एसेट बढ़ गया। क्या? स्टॉक भी तो लाया। कितना लाया स्टॉक? 20,000। तो कुल कैपिटल कितनी हो गई? देखो, अगर हम देखें तो कुल कैपिटल कितनी हो गई हमारे पास? 70,000 की। क्योंकि घर से जो भी लाओगे वो आपकी क्या होगी? कैपिटल होगी। कुल कैपिटल कितनी आई? 70,000। अगर वो चेक भी ला रहा है, मान लो 10,000 का चेक भी लाया, तो यहां पर प्लस क्या करेंगे? बैंक। चेक कहां जाता है? बैंक में। तो प्लस बैंक, और यहां कैपिटल कितनी हो जाती? 80। इट मीन घर से जो भी लाओगे आपकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। टोटल एसेट भी बढ़ेगा हमारा, कैपिटल भी बढ़ेगा। अब चलो इतने रहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हमने गुड्स खरीदा, परचेज्ड गुड्स ₹20,000। हमने 20,000 के गुड्स खरीदे।
तो जब भी गुड्स खरीदेंगे तो क्या बढ़ेगा हमारा स्टॉक, अवर स्टॉक विल ग्रो। हमारा स्टॉक कितना बढ़ गया 20,000 से। लेकिन हमने गुड्स खरीदा कैसे भैया, कैश में खरीदा, तो कैश हमारा क्या हो गया कम हो गया। एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट क्या हो गया कम हो गया। फिर से कुछ नई चीज सीखते हैं कि परचेज गुड्स ₹20,000 फ्रॉम रमेश। हमने रमेश भैया से गुड्स खरीदा। तो नाम कब लिखा जाता है, जब हम कैसे खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं। हमने क्रेडिट पर खरीदा तभी हमारा नाम बुक में आ गया, नहीं तो हमारा नाम लिखने की जरूरत क्या थी। तो हमने गुड्स तो खरीदे, हमारा स्टॉक तो बढ़ गया, लेकिन क्या हमारा कैश कम हुआ, नहीं, हमने कुछ पेमेंट किया ही नहीं। क्या बढ़ गई हमारी लायबिलिटी। जिससे उधार खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, तो ये क्रेडिटर्स कितने बढ़ गए हमारे 20,000। तो देखिए जब कैश में स्टॉक गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो कैश कम होगा, उधार खरीद रहे हैं तो लायबिलिटी कम होगी। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में अगर हम मान लें कि परचेज गुड्स 20,000, अब इतना रहते हैं, चलो बाकी बाद में करेंगे, इतना समझ में आ गया होगा कि हमने गुड्स कैसे खरीदा, कैश में, नहीं बता रखा किससे खरीदा, कैश। तो हमारा क्या कम हो गया कैश, कितने से 20,000 से। अब आता है नेक्स्ट जो हम बनाते हैं क्वेश्चन, इसी क्या बोलते हैं न्यू इक्वेशन। कितना अमाउंट आया यहां पर 30,000, यहां पे कितना आया 40,000 और यहां पे कितना आया 70,000। देखो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। 40 प्लस 30 कितना होता है 70 ही होता है, नहीं आता 40 करना तो 4 प्लस 3 क्या होता है 7, मैच कर रहा है। तो बहुत खरीद लिया, खरीदते ही जाएंगे, क्या बेचना भी तो होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेल्ड वाला, सोल्ड वाला। क्या लिखेंगे यहां पर, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। हमने 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे। तो बड़ा हमारी क्यूरियोसिटी होती है, हमने कॉमर्स स्टूडेंट है, प्रॉफिट कितना हुआ। जब बेचेंगे तभी प्रॉफिट या लॉस होगा, खरीदते समय प्रॉफिट लॉस नहीं होता। हमने 10,000 का सामान 12,000 में बेचा, कुछ कमाया 2,000 कमा लिया, उसे बेवकूफ बनाकर कितना कमा लिया 2। तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा कैपिटल में। तो जब भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किसका होता है, ओनर का। ओनर मतलब कैपिटल, वो कहां ऐड होगा कैपिटल में। तो जब वो गुड्स बेच रहे हैं, हमारा प्रॉफिट 2,000 का हुआ तो चलो हमने लिख लिया, लेकिन हमारा गुड्स बेचने पर हमारा स्टॉक भी तो कम होगा। खरीदते हैं स्टॉक बढ़ता है, बेचेंगे स्टॉक कम होगा। किस प्राइस से कम होगा, कॉस्टिंग प्राइस से। क्या है हमारी कॉस्टिंग प्राइस 10,000, तो हमारा स्टॉक 10,000 से कम हो गया बच्चों। ये तो क्लियर हो गया, स्टॉक कम हुआ लेकिन बढ़ा क्या हमारे पास कैश। नगद नारायण आएंगे, गुड्स जाएंगे और पैसे आएंगे। बट कितना पैसा आएगा, कभी कभी आप लोग 2 आ जाएगा। 2 क्यों आएगा भाई, आपने किसी को 12,000 का सामान बेचा तो पैसा तो 12,000 आएगा ना। कितना कैसा है हमारे पास 12,000, जितने में आपने बेचा वही पैसा आया। कितने में बेचा है 12,000, तो हमारे पास 12,000 क्या आ गया कैश। लेकिन स्टॉक कितना कम हुआ 10,000 का। ओवरऑल हमें 2,000 प्रॉफिट हुआ, कहां गया कैपिटल में। अब आते हैं फिर से बनाएंगे न्यू इक्वेशन हम। ये इक्वेशन हमारा बनता जाएगा ऐसे ही। अब हम क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन, तो यहां लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। कितना अमाउंट आ गया है 42,000 प्लस यहां कितना आया 30,000 और यहां कितना आ गया 72,000। अब हम गुड्स को उधार बेच के एक बार देख लेते हैं। अगर आया कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3,000, कॉस्टिंग प्राइस कितना है 3,000 टू सुरेश फॉर ₹4,000।
हमने 3,000 का सामान सुरेश को कितने में बेचा है? 4,000 में। तो देखो यहां पर क्या हुआ, पहले चीज तो क्लियर हो गया होगा, 3,000 का सामान है, 4,000 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट होगा लॉस? प्रॉफिट कहां ऐड होता है? कैपिटल में। और ये 3,000 का सामान अगर हम 2,000 में बेचे तो लॉस, लॉस भी कहां माइनस होता? कैपिटल से। अब अगला पॉइंट आता है कि 3,000 का सामान 4,000 में बेच दिया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट हमने कहां ऐड ऑन कर दिया? कैपिटल में, 1,000 जोड़ दिया। और क्या हुआ, जब कुछ बेचते हैं तो क्या कम होता है? स्टॉक कम होता है। कितना स्टॉक कम हो गया? 3,000 का। तो यहां लिखिए 3,000, लाइन सीधी होनी चाहिए। कितना कम हो गया? 3,000। बट हमने उधार बेचा ना, कैसे मालूम चला उधार बेचा? नाम दे रखा, नाम मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्या कैश बढ़ेगा? नहीं। उधार बेचे तो कैश कैसे आया? तो हमने उस सुरेश को उधार बेचा। सुरेश क्या है हमारा? जिसको उधार बेचते हैं हमारा क्या होता है? डेटर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे? डेटर्स। तो एक नया एसेट आ गया, क्या? डेटर्स। कितने डेटर्स आ गए हमारे पास? 4,000। तो आप यहां ऊपर लिख लेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे लिखेंगे। आप 4,000 बढ़ाना है, किसके बढ़े? हमारे डेटर्स के। तो लिख देंगे प्लस डेटर्स। तो जिसको उधार बेचते हैं ही इज कॉल्ड डेटर, और जिससे उधार खरीदते हैं ही इज कॉल्ड क्रेडिटर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हमने खरीद लिया। अब न्यू इक्वेशन फिर से बनाएंगे हम। कभी भी आप आंसर अपने चेक कर सकते हैं। देखिए इधर 1,000 का प्लस है और इधर भी 1,000 का प्लस है, हमारा आंसर सही है। फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे हम। न्यू इक्वेशन यहां कितना आया? ये तो एजीटी आ जाएगा ना। कितना आया? 42। इधर कितना आया? 27,000। इधर कितना आया? 4,000। और इधर कितना आया? 73,000। तो ये था खरीदना और बेचना। लेकिन अगर हम कुछ एक्सपेंस करें तो क्या एंट्री होती है? सपोज करो वी आर पेइंग सैलरी। हमने क्या पे कर दी? सैलरी। सैलरी पेड ₹5,000। आपने 5,000 रुपए एज सैलरी पे किया। पे तो किस में किया होगा? कैश में। पेड है तो किस में पे करते हो? कैश में पे करोगे ना। अब पॉइंट समझते हैं, हमने सैलरी पे किया। सैलरी है क्या? हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। हम खर्च कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है ना। सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, मिल थोड़ी रही है। पापा की सैलरी नहीं है हमारे अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। ये मान ली क्या है? एक्सपेंस है। एक फर्म कभी नौकरी करती नहीं, नौकरी देती है। तो उसके लिए 5,000 क्या एक्सपेंस है? एक्सपेंस कहां माइनस होगा? तो आपने एक्सपेंस पे किया कि नहीं पे किया? कर दिया ना, पेड लिखा है ना, पे हो गया, हो चुका। तो अगर पे हो गया तो कहां माइनस होगा? कैपिटल से और कैश से। पे कर दिया तो किस में पे किया? कैश में। कैश में माइनस होगा ना, सैलरी एक्सपेंस है तो माइनस कर देंगे कैपिटल से। क्या पे किया? अब बोलो यस सर पे कर दिया तो कैसे माइनस हो गया। बट नहीं पे कर दे तो लायबिलिटी बढ़ गई। किसी का पैसा नहीं दोगे तो हमारी क्या है? कल हमारा गला पकड़ लेगा, गालियां देना स्टार्ट कर दी। अरे हमारा पैसा कब दोगे, तुम लौटाओगे, काम किए थे तुम्हारे यहां, है कि नहीं। तो अब हम न्यू इक्वेशन पहले इसके बनाए, फिर हम आउटस्टैंडिंग भी पढ़ेंगे। ठीक, क्या आ गया? न्यू इक्वेशन अब कितना आया बताओ यहां पर? 37,000 प्लस 27,000 प्लस 4,000 एंड 68,000। अब अगर छठा पॉइंट हम लेते हैं कि सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, इसका मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग ₹1,000। सैलरी देनी थी तो बोला आपने दिया नहीं। आपको कितनी सैलरी देनी थी? 1,000। बट क्या आपने पे किया? नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया। बट सैलरी है तो खर्चा तुम्हारा ना, एक्सपेंस है कि नहीं है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहां माइनस करेंगे हम? बट क्या आपने सैलरी को पे किया तो क्या बढ़ गई हमारी? लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी बढ़ी? किस नाम से बढ़ी? इसको बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो आप यहां एक कॉलम बनाएंगे लायबिलिटी साइड में, किस नाम से आएगा ये?
आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई? 1000। अब कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। न्यू इक्वेशन आ गया हमारे पास, 37,000 प्लस 27,000 प्लस 4,000, 67,000 एंड 1,000। कभी भी अपना आंसर चेक कर सकते हो। अभी आपका आंसर आ रहा है, जोड़ोगे 68 इधर भी आ रहा है, 68 इधर भी आ रहा है। तो आपने क्या सीखा? सैलरी पे किया है तो कहां माइनस होगा? कैश से। और नहीं पे किया तो क्या बढ़ गई? लायबिलिटी। अब यहां होता है कि आपने सैलरी दी है बट एडवांस दे दिया। सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस ₹2000। हालांकि सैलरी एडवांस नहीं पे होती, रेंट पे होता है एडवांस। सैलरी को एडवांस देता नहीं है। मान लो अपने एम्प्लॉय को कोई जरूरत आ गई, साहब बहुत दिक्कत है हमारे घर, कुछ पेमेंट कर दो एक्स्ट्रा, तो दे दिया आपने, लो 5,000 ले जाओ बेटा। कितना दे दिया? 2,000, सॉरी, बाद में एडजस्ट कर लेंगे आप। तो क्या आपका एक खर्चा है? नहीं, एक्सपेंस है ही नहीं। अभी टाइम कहां हुआ उसका? अभी इस सैलरी आपने अभी दे दिया, क्या उसने इसके बदले में काम किया है? अभी नहीं किया। तो मान लीजिए क्या है ये? एसेट है, बेनिफिट मिलना बाकी है, इसके बदले वो काम अभी करेगा। जिसका बेनिफिट मिलना बाकी है वो क्या है? एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। प्रीपेड कभी एक्सपेंस नहीं होता है। तो काम किया उसने, फिर भी पेमेंट कर दिया हमने, तो क्या है? मान लिया वो एसेट। बाद में एडजस्ट करो नहीं करोगे? जैसे आपने मुझे 10,000 दे दिया तो आप सर के पास पढ़ा है, पढ़ लेंगे बाद में जाकर, हमारे पैसे सर के पास पड़े हैं, है कि नहीं? लेकिन पढ़कर पेमेंट नहीं किए, पढ़ लिए में आपका खर्चा हो गया। या तो पे करो, और नहीं पे करो तुम्हारी क्या बढ़ गई? लायबिलिटी। और पे करिए तुम्हारे पास क्या कम हुआ? कैश। तो यहां देखो आपने सैलरी पे किया, लेकिन कैसे पे किया? एडवांस। क्या हमारे लिए ये एक्सपेंस है? नहीं है। क्या हमारे लिए? एसेट है। तो एक नया एसेट आ गया, क्या? प्रीपेड सैलरी। क्या आ गया? प्रीपेड सैलरी। कितनी आ गई? 2,000। तो अपने पे तो किया ना, आपने पे किया तो इसमें कम हो गया, कैश में। कहां कम हुआ? अब हम इसको जोड़ दें, अब सॉरी ऊपर लिखना भी पड़ेगा हमें। क्या लिखना पड़ेगा? प्रीपेड सैलरी। एक नया एसेट बढ़ गया, क्या? प्रीपेड। ऐसे लिख सकते हो, P अपॉन P प्रीपेड हो जाता है, समझ में? प्रीपेड सैलरी। कोई डाउट है? ये तो आपने एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा। एक्सपेंस 3 तरह होते हैं, या तो पे किया, या तो नहीं पे किया तो एडवांस पे किया। 3 ही ऑप्शन होगा ना। पे किया तो क्या करेंगे हम? कैश से माइनस करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। नहीं पे किया तो भी कैपिटल से माइनस होगा, और क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी। बट एडवांस दे दिया तो एक्सपेंस है नहीं, वो क्या है हमारे लिए? एसेट। एसेट बढ़ेगा, लेकिन बट पे कर रहे हो तो कैसे कम होगा? अब आता है मिलने वाली बात। हमने बहुत पैसा पे कर दिया, थोड़ा सा पैसा ले भी लेते हैं। अब आता है 8 पॉइंट, सॉरी न्यू क्वेश्चन बनाना नहीं हमने, न्यू क्वेश्चन बना लेते हैं। कितना अमाउंट आया? 35,000। यहां पर कितना आया? 27,000। यहां कितना आया? 4,000। यहां कितना आया? 2,000। यहां कितना आया? 67। यहां कितना आया? 1,000। पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, इसके बाद कुछ बच नहीं रहा है, सब कुछ आपको आ जाएगा इसमें 90%। कुछ चीजें अभी बाद में बता देंगे हम। 8th पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। 5,000 हमें क्या मिल गए? कमीशन के। क्या कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है? मिल रहा है भैया। क्या हमारे लिए? इनकम। इनकम है कहां प्लस होगी? कैपिटल में।
और मिल्क किस फॉर्म में रही है? कैश में। कैश भी बढ़ेगा, कितना कैश बढ़ गया?